उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आज चौथा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा हुई। विपक्ष ने सत्र के दौरान हंगामा किया। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने ट्रांसजेंडर का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें उचित सम्मान और हक नहीं मिला। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारा काम किया। इसका फायदा ये हुआ है कि वो स्कूल्स में जाने लगे। जो आदरणीय सचिन जी ने कहा वो पूरी तरह सत्य नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं करी। सरकार ने बहुत कुछ किया, मैं अभी प्रस्तुत करता हूं, और आगे जो करने वाले वो भी मैं प्रस्तुत करता हूं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट केंद्र सरकार ने पास किया, उसके अधीन कई सारे काम किए गए और बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे साथी आज सामान्य रूप से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से मेल मिलाप भी होता है और जहाँ एक और एक समुदाय है जिनको हम दूर से पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार की है, दूसरी ओर ऐसे बहुत बड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय है जिनको समान रूप से हम लोग नहीं पहचान पाते हैं और वो मुख्यधारा में शामिल हैं और अपने काम को कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के सपा विधायक आर के वर्मा ने कहा कि अगर अन्नदाता भगवान है तो फिर वो परेशान क्यों है। इस सवाल का जवाब देने के लिए यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए। सरकार ने हर विधानसभा में कृषि से जुड़ी हुई चीजें करवाई हैं। इस दौरान सपा विधायकों ने विरोध जाहिर किया और नो कहा। इस पर मंत्री ने कहा, नो करने से नहीं चलेगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। काश आपसे पूछती आपकी जनता, काश ये सदन आपको समझ पाता कि आप किस विभाग का सवाल कागज पे लगाए हो और किस विभाग के माननीय मंत्री से आप सवाल कर रहे हो। क्या ड्रिप स्प्रिंकलर का विषय विपणन से ताल्लुक रखता है? क्या जितनी सारी लंबी चौड़ी आपने भाषण दिया उसका विपणन से कोई ताल्लुक है? समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जिनका सवाल है, मैं सारे सदन को आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से लेकर के सारे सदन के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र की चिंता हो चाहे ना हो, राज्य सरकार को आपकी क्षेत्र की जनता की चिंता है। इसका मैं सदन में बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि 2016 में कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, लेकिन सरकार मेडिकल कॉलेज के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। कैंसर और हार्ट के मरीजों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जब इतनी बिल्डिंग बन गई है तो सरकार मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं चला रही। जवाब में ब्रजेश पाठक ने कहा, बाबा साहेब के नाम पर मेडिकल कॉलेज था लेकिन नाम ही बदल दिया गया, ये शर्म की बात है। इस पर सपा एमएलसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्हें सभापति ने टोका और कहा, कहते हैं तो सुनिए भी। और इसी बीच ब्रजेश पाठक ने कहा, सभापति महोदय, इनकी गलती नहीं है, इनके नेता का यही कल्चर है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, माननीय एलओपी साहब ने जो कहा है, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ जटिल और जो गंभीर रोग हैं उनके रोगियों के लिए लगातार काम कर रही है। आप जानते हैं कि अब सबसे पहले मान सिंह जी का जवाब देना चाहता हूं, जो 2 महीने की वेटिंग कही। पीजीआई इस प्रदेश का सर्वोच्च टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है। सबके मन में इच्छा है कि वो पीजीआई में ही जाए। उस लेवल के अस्पताल हमारे पास अभी एक है, अभी उसको और हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सवाल ये है माननीय सदस्य का कि कहां कहां जांच उपलब्ध है, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं वहां हम स्क्रीनिंग करते हैं कैंसर की। इसके उपरांत जितने भी हमारे जिला लेवल के अस्पताल हैं सब में हम कैंसर की जांच पूरी करते हैं ब्लड के माध्यम से। और उसके बाद जब तय हो जाता कि कैंसर ही है, इनको कैंसर डायग्नोज हो गया, तो हम जो अति विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, हम वहां उन्हें संदर्भित करते हैं। जहां तक पीजीआई में अगर क्यों है, तो हमारे पास लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है, केजीएमसी है, तो अन्य चिकित्सा संस्थान भी उसी लेवल की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा, पीएम सूर्य घर योजना की तरह ही अन्य योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमारी सरकार ने इतना काम किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सपा के लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हंसी आती है। वहीं विकास कार्यों पर सवाल उठाने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारी सरकार में बिजली और सड़क के क्षेत्र में काम हुआ था। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आपको सच सुनने से परेशानी है। कहा कि सपा सरकार में सिर्फ सैफई में बिजली आती थी, पर आज हर गांव, हर शहर में
कहीं भी 24 तो कहीं पर 21 घंटे बिजली जरूर आती है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ये थी कि मुझे लोग बताते हैं, मैं तो उन दिनों राजनीति में नहीं था, कि एक गांव इटावा में हुआ करता था, वो आपका गांव था जहां बिजली आती थी 24 घंटे। आज हर गांव, हर शहर, हर नगर में 24 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे बिजली आती है। और यही बात महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है। और आपके समय की, माननीय चाचा जी, आपके समय की जो औसत पीक डिमांड थी, वो 13,000 14,000 मेगावाट हुआ करती थी। आज भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो गर्मी में पीक डिमांड गई है वो 31,000 मेगावाट की गई है। आपके समय की 2.5 गुना बिजली हम लोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान ने किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया और कहा कि विकास कार्यों के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने दाम पर ली जा रही है। सपा विधायक के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित तकरीबन 20 राज्यों में सबसे कम है। यूपी में डीजल पर वैट भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। किसानों के लिए कई और योजनाओं पर भी काम हो रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रारंभ में इन्होंने डीजल की बात कही कि उत्तर प्रदेश में 90 रुपए से ऊपर डीजल की कीमत है, ऐसा इन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश में जो डीजल की कीमत है वो 87 रुपये 80 पैसा है, और ये केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यानी अनेक राज्यों से कम 20 राज्यों से भी ज़्यादा कम उत्तर प्रदेश की डीजल की कीमत पिछले 3 वर्षों से लगातार बनी हुई है। उसके पहले भी उत्तर प्रदेश सबसे कम वैट लगाने वाला राज्यों में से एक राज्य रहा है। जब से योगी जी की सरकार आई, वैट की कीमतों में हम लोगों ने किसी प्रकार की वृद्धि नहीं किया है, और इस नाते जो आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया उसका कोई आधार नहीं है। स्पोर्ट्स पर चर्चा के दौरान सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर अच्छा स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, ठीक उसी तरीके से खिलाड़ी अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो सकता है। अभी जो मंत्री जी हैं उन्होंने कभी गिल्ली डंडा तो खेला नहीं है। मंत्री गिरीश यादव खड़े हुए और कहा कि मैं हर खेलों में आगे रहा हूं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मंत्री जी रेसलिंग करते हैं, किसी दिन यहां पर कुश्ती करवा देंगे। सतीश महाना बोल पड़े, लेकिन कुश्ती विधानसभा में नहीं होगी, बाहर ही होगी। इस पर वित्त मंत्री ने कहा बाहर ही सही, लेकिन कुश्ती करा ही देंगे। विद्यार्थी रहा जवाब मंत्री जी हमारे एक मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग, और किसी दिन कुश्ती करा देंगे माननीय मंत्री जी। इनसे कमाल साहब से कुश्ती, लेकिन कुश्ती यहाँ विधानसभा में नहीं होगी, बाहर ही होगी। नहीं, बाहर ही सही, हाँ, कुश्ती करा देंगे। हाँ, तो गिल्ली डंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। नहीं, ये कुश्ती वाली बात जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है, ये इस यहाँ नहीं होगी। वहीं सदन शुरू होने से पहले शिवपाल यादव पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जोरदार हमला करते नजर आए। वो कुछ भी पढ़ने से पहले ही अपनी राय देने को तैयार हैं। हमने पक्का किया है कि बजट समाज के हर एक वर्ग के लिए हो, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे। मानवर ये नियम 56 के मानवर 5 पार्ट हैं, 5, वो गलत है। 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट कि लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है मानवर। एनसीआरबी का आपने जिक्र किया, हम आपके सामने आंकड़ा भेजे देते हैं और मेरे सामने पास वो है कि हम उत्तर प्रदेश में किसी में 20वां स्थान है, किसी में 26वां है, किसी में 29वां है, कि हमसे आगे किसी में 19% ज्यादा है, किसी में 25% ज्यादा है, किसी में 28% ज्यादा है। हम इतने नीचे हैं मानवर। ये मैं आपके पास भेजे देता हूं मानवर, आप देख लीजिए। ये एनसीआरबी का आंकड़ा 2023 तक का छपा है, 2023 के बाद आंकड़ा छपा नहीं मानवर। हमारे पास 17 से लेकर 23 तक का है मानवर। आपको बता दें, सदन की कार्यवाही से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। सपा के साथ कांग्रेस सदस्यों का कहना है कि बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में किसान, युवा और महिलाओं को कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देंगे।